हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एचआई वर्सेस एआई के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मानव बुद्धि वर्सेस कृत्रिम बुद्धि के बारे में बात करेंगे। हम लोग दिन ब दिन जैसे ऐप्स जैसे वेबसाइट्स हम लोग विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसमें जो है काफ़ी मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सब जगह यूज होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हम लोग का जो भी हम लोग वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, ऐप्स विजिट कर रहे हैं, जो भी मोबाइल में हम लोग सारी चीज़ें सर्व कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कृत्रिम बुद्धि वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, धीरे धीरे देख रहा है कि क्या हम लोग क्या क्या चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें विजिट कर रहे हैं, हर चीज़ को जो है वो एनालाइज करता है, हर चीज़ों को जो है देखता है। तो सबसे पहले हम लोग एचआई के बारे में यहाँ बात करेंगे, मानव बुद्धि के बारे में बात करेंगे। मानव बुद्धि जो होता है इंटेलिजेंस या नॉलेज की बात करेंगे यहाँ पे, किस तरह से हम लोग टेक्निकली इस चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये हम लोग का 3-4 स्टेजेस में होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो मानव बुद्धि में सबसे पहला चीज़ होता है मेमोरी। ये एचआई की बात कर रहे हैं हम लोग। एचआई में सबसे पहला चीज़ आता है मेमोरी या स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज। दूसरा होता है यहाँ पे एल्गोरिथम / कोडिंग, और तीसरा होता है यहाँ पे प्रोग्रामिंग। ये किस तरह से होता है, आप हर चीज़ को जो है इजीली रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और खुद से ही जान सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। ये हम लोग एचआई के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज। इसके भी 2-3 जो है पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं रैम रोम और कैच होता है। तो रैम रोम के बारे में बात करेंगे, ये रैम है। टेम्परेरी स्टोरेज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। टेम्परेरी स्टोरेज क्या होता है, जो हम लोग का बुद्धि होता है, जो हम लोग का माइंड होता है, ये हर चीज़ को जो है एनालाइज करता है, हर चीज़ को जो है रिकॉर्ड करता है और हर चीज़ को जो है स्टोर करता है। जैसे कि आज सुबह उठे, हमको पता है कि नहाने जाना है, हमको पता है कि वॉशरूम जाना है, हमको पता है कि मोबाइल चलाना है, हमको पता, जो डेली का दिनचर्या है ये हम लोग को पता है, और हम लोग को कितना बजे जाना है, कितना बजे क्या करना है, ये जो चीज़ है ये हम लोग के माइंड में चलती रहती है कि हाँ भाई 2 बज गया, अब हमको खाने जाना है, रात हो गया, अब हमको डिनर करना है, मोबाइल चलाना है। ये सब चीज़ जो है हम लोग का रैम और टेम्परेरी मेमोरी में जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, और वो उसी समय हिट करता है जिस समय हम लोग का टाइम हो जाता है। जैसे ही हम लोग को भूख लगती है, तुरंत जो है माइंड हम लोग का ये करता है, या टाइम देखते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ इतना बजे हम लोग को खाना खाना है, इतना बजे हम लोग को नहाने जाना है, सुबह हो गया तो हम लोग को ब्रश करना है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग के माइंड में रिकॉर्ड रहती है, स्टोर रहती है, और यही चीज़ें जो है हम लोग का रिपीट रहती है। आप कभी देखें कि शाम हो गया ब्रश करना है, अभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि सुबह हो नहीं हमको ब्रश करना है, या इतना बजे हम लोग को ब्रश किया जाता है, करते हैं इतना बजे हम लोग ब्रश। तो आप कभी ये नहीं देखे हो कि कोई जो है आदमी 6 बजे ब्रश कर रहा है, 5 बजे ब्रश कर रहा है, इवनिंग का बात कर रहे हैं। तो इस टाइम में आप जो है ब्रश नहीं करते हैं, आप जनरली जो है सुबह उठ के ब्रश करते हैं। तो ये हम लोग का रैम में चलते रहता है। डेली का दिनचर्या जो भी हम लोग का एक्टिविटीज होता है, ये हम लोग का रैम में, टेम्परेरी स्टोरेज में, हम लोग के माइंड में चलते रहता है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज की बात करेंगे, रोम की बात करेंगे। ये हम लोग का लॉन्ग टर्म स्टोरेज हो गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, मान लीजिए आप कोई हॉलीडे बिता के आए हैं, कोई ऐसी मेमोरीज जो है जो आप 2015 में 16 में कोई ट्रैवल किए थे, कोई जर्नी पे गए थे, तब की मेमोरी आपकी पड़ी हुई है, आपके दिमाग में स्टोर है, लेकिन वो हमेशा नहीं आती। जैसे ये डेली वाला चीज़ जो बताया हम लोग को, दिनचर्या बताया, ये डेली वाला चीज़ है। तो ये मेमोरी तब हिट करती है जब आप उससे रिलेटेड कोई पिक्चर देखते हैं, या उससे रिलेटेड कोई बात सुनते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ भी आप ऐसी न्यूज़ या कुछ देखते हैं, तब आपकी मेमोरी वहाँ हिट करती है कि हाँ हम इस जगह में गए थे, हाँ हमने ये ट्रिप बिताया था, हाँ हम ये जर्नी किए थे, तब ये मेमोरी हिट करती है। अदरवाइज ये मेमोरी जो है पड़ी रहती है आपके दिमाग में, और ये तब तक ये सीन्स जो है क्रिएट नहीं होते हैं, विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होता है, जब तक कि वो पर्टिकुलर चीज़ का पिक्चर्स या उसका सॉन्ग रिलेटेड या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हम लोग सुन नहीं लें, देख ले ही लें। ये हम लोग का हो गया लॉन्ग और लॉन्ग टर्म, इसको स्टोरेज बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इसको मेमोरी बोल सकते हैं। थर्ड हो गया हम लोग का कैश मेमोरी, कैश मेमोरी या शॉर्ट मेमोरी भी इसको आप बोल सकते हैं। अब ये कैश मेमोरी क्या होता है, किस तरह से काम करता है। सपोज मान लीजिए आपके घर वालों ने आपको बोला कि कल बेटा जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर देना, आज बोला कि कल भर देना बोल के आपको करना है, बट आप जो है अपने डेली एक्टिविटीज़ में इतना बिजी हो गए, उस चीज़ों को भूल गए। जैसे ही आपके दोस्त ने बोला अरे आज तो मुझे इलेक्ट्रिक बिल भरना था, तो जैसे ही आपके फ्रेंड ने बोला कि अरे यार आज तो मुझे इलेक्ट्रिक बिल भरना था, तुरंत आपको सडन याद हो गया अरे मुझे भी भरना था,
तो ये जो मुझे भी भरना था ये कहाँ से आया, आपका कैश मेमोरी से। कहीं ना कहीं वो इंस्ट्रक्शंस आपके दिमाग में था, बट आपके डेली एक्टिविटीज के चलते वो इंस्ट्रक्शन जो है आपके दिमाग जो है हिट नहीं कर रहा था। जैसे ही आपके फ्रेंड्स ने बोला कि अरे यार मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था भूल गया, तो तुरंत आपके माइंड भी हिट किया, अरे मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है बिल देना था। तो ये चीज़ें होती हैं कैश मेमोरी में। ये जो है आपकी इंस्ट्रक्शंस रहती है, बट तुरंत जब चीज़ें जो है जैसे ही हिट होती हैं तुरंत ही आपका मेमोरी जो है उस चीज़ों को पकड़ लेता है और आपका ब्रेन जो है उस चीज़ों को फंक्शनिंग करने लग जाता है। तो ये तो होगी मेमोरी की बात, जो ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अब आते हैं एल्गोरिदम एंड कोडिंग की बात करते हैं। तो एल्गोरिदम कोडिंग के क्या होता है कि आपको पता है, जैसे एक छोटा बच्चा को उसको सारी चीज़ें पता नहीं रहती, उसको चीज़ें जो है बतानी पड़ती है। जैसे आपको घर वालों ने, एक एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपको घर वालों ने बोला छोटे बच्चे को कि बेटा जब भी पानी पीना है बैठ के पीना है, चाहे आप ग्लास से पियो, बोतल से पियो, बैठ के पीना है। वो एक बार पीता है, दूसरी बार जो है भूल जाता है, फिर खड़े होकर पीता है, या फिर लेट के पीता है, या फिर जैसे पी रहा है। फिर उसको जो है दोहराया क्या, बताया क्या कि बेटा जो है खड़े होकर पानी नहीं पियो, बैठ के पानी पियो। तो ये चीज़ें जब बार बार होती है, बार बार रिपीट होती हैं और बार बार वो गलती करके फिर उस चीज़ को दोहराता है, फिर से रिपीट होती हैं, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है तो वो चीज़ें जान जाता है कि नहीं, हमको जब भी पानी पीना है बैठ के पीना है। तो ये हो गया एल्गोरिदम कोडिंग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी माइंड जो है चीज़ों को धीरे धीरे रिपीट कर करके जो है सीखता है, जानता है। अब तीसरा हो गया प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग जो है ये थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है। यहाँ पे डेंजरस इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कभी कभी लड़ाई भी करवा देता है प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग क्या है कि ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में बैठी हुई हैं और वो एकदम निकलेगी नहीं, वो जब तक नहीं निकलेगी जब तक आप खुद से उसको निकाल नहीं दो। ये मतलब एक बोलते हैं ना कि फेविकॉल लगा के आपके माइंड में जो है बैठा दिया गया है और उससे जो है आप हट नहीं सकते। अभी भी बहुत सारे गांव में जो है लड़कियों को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इस तरह से उनका बचपन से प्रोग्रामिंग किया जाता है कि बेटा +2 पढ़ लिया तो बहुत हो गया, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, अब जो है शादी का देखो। तो ये प्रोग्रामिंग है उनके दिमाग में और वो उस प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट जो है नहीं जाते हैं। उनका जैसे ही 20-22 होता है तुरंत ही जो है शादी कराते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कास्ट रिलीजन को लेके है। बहुत सारी चीज़ों, कपड़ों को लेके होती है, कास्ट रिलीजन को लेके होती है, पहनावे को लेके होती है, लड़कियों के पहनावे के लेके होती है। बच्चों को बताया जाता है कि भाई तुम लड़के हो, तुम ये चीज़ें कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो। लड़कियों को बताया जाता है कि बेटा तुमको यहाँ नहीं जाना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में जो आपके दिमाग में बचपन से जो है बैठा दी जाती हैं और बैठाने के बाद वो चीज़ें जो है चेंज नहीं की जाती हैं जब तक आप खुद से उस चीज़ों के प्रति अगेंस्ट में नहीं जाके या उस चीज़ों के प्रति चर्चा नहीं करके आप उस चीज़ों को बदलना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 वाइटल चीज़ें हो गई। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में, मेमोरी स्टोरेज, यहाँ पे एल्गोरिदम कोडिंग, और तीसरा है प्रोग्रामिंग। ये हो गया ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में। इसका पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में।